नमस्कार दोस्तों। चाइना ने एक बार फिर से भारत के कुछ राज्यों को अपना क्षेत्र बताने का सिलसिला जारी कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर देश हर साल अपना एक नया मैप जारी करता है और उस मैप में अपने हर एक क्षेत्र को, हर एक पॉइंट को वहां पर दर्शाता है। चाइना हर बार अपने मैप के अंदर अरुणाचल प्रदेश के 29 स्थानों को बताता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, पर अब इसकी होड़ केवल अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, अक्साई चीन तक नहीं थम रही है। इसने घोषणा करी है कि भारत के कुछ उत्तर भारत के राज्य भी हमारे इलाके हो सकते हैं और इसके लिए हम पुराने मैप को अभी खंगालने में लगे हुए हैं। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना का एक व्यक्ति जिसका नाम है विक्टर गाओ, इनके द्वारा अभी हाल ही में 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया गया। 21 तारीख की न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। और स्टेटमेंट में इनके द्वारा यह कह दिया गया कि द मैकमोहन लाइन इज इलीगल, एवरीथिंग नॉर्थ ऑफ द गंगा रिवर शॉल बिलोंग टू चाइना। यानी कि इसका अर्थ यह है कि मैकमोहन रेखा अवैध है, गंगा नदी के उत्तर की पूरी भूमि चीन की होनी चाहिए। बस जैसे ही हमारा यह पुराना मैप हमको मिलता है हम इस पे कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। अब आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है ये है गंगा रिवर, है ना। ये सॉरी माफ कीजिएगा, ये दिखाई दे रही है आपको, ये है गंगा रिवर। और ऊपर का जो इलाका है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, मैकमोहन रेखा है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर खींची गई है बेसिकली। पर यह पूरी लाइन को हम बोल सकते हैं कि भारत और चाइना के बीच में पड़ने वाली एक रेखा जिसे हम मैकमोहन कहते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि मैकमोहन रेखा रियल नहीं है, हम इसको मानते भी नहीं है और हम इसको मानते हैं। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली लाइन को ना मान के ये वाली लाइन मान रहे हैं कि ये वाला इलाका पूरा हमारा होगा और इस वाले इलाके को उनका समझना। इसका अर्थ ये है कि बिहार भी चाइना वालों का, उत्तर प्रदेश भी, उत्तराखंड भी, हिमाचल प्रदेश भी और यूपी का भी कुछ इलाका, और इसके साथ ही भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मिजोरम, नागालैंड, सब सारे 8 राज्य। तो इन सभी राज्यों पर क्या कर रहा है, अपना हक बता रहा है कि ये हमारा हक हो सकता है और इसके लिए हम आने वाले टाइम में प्रक्रिया जरूर करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगी, अगर आप यूपी, बिहार, असम या किसी भी इलाके से वीडियो को देख रहे हैं, खासकर जिन इलाकों की मांग चाइना कर रहा है, तो अगर चाइना इस बात की डिमांड करता है तो फिर आपकी डिमांड क्या होगी, हैं? आपकी डिमांड क्या होगी मुझे जरूर से बताइएगा। कि आप ये बोलोगे कि पहले लिट्टी चोखा खा के पचा के दिखाओ, आइयो हमारे बिहार में है ना, तुमको चाइनीज, हम चाइनीज सीखे ना सीखे, तुमको जरूर यहाँ की लैंग्वेज सिखा देंगे, ऐसा कुछ माइंड में आएगा। आगे मैं आपको और भी बातें बताऊं, उससे पहले आप देखिए ये विषय चर्चा का तब बना जब अभी कल परसों आप सभी को पता है कि राजनाथ सिंह एससीओ की एक सबमिट के अंदर गए थे। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक सबमिट हुई थी, चाइना का एक शहर किंगदाओ, उसके अंदर जैसे सबमिट हुई थी। और उसी सबमिट के दौरान जिन भाई साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था, ये विक्ट्री गोवा, ये गाँव, वो वहां पर मिले थे। और वो जैसे उनको मिले तो उन्होंने क्या किया कि भाई बिहार यूपी तुम बाद में लेना, पहले क्या करो, तुम हमारी मधुबनी पेंटिंग को ले लो। ये मधुबनी पेंटिंग इन्होंने दी, उसके बाद ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गया कि भाई भारत के हिस्से तो तुम लेने से रहे, पहले ये ले लो। अब मैं इन लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि पहले बिहारी लिट्टी चोखा खा के दिखाओ, है ना, कीड़े मकोड़े खाने वाले। खैर, अब आप यहाँ पर देखिए चाइना ने एक और स्टेटमेंट दिया है कि हमारा पुराना नक्शा बोलता है कि भारत के पास में जो अभी 100% इलाका है उनमें से 40% किसका है, चाइना का है। और इस मैप को भी हम बताएंगे। साथ ही इनके द्वारा कहा गया कि 1914 के अंदर जो शिमला समझौता हुआ था और उसी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश भारत ने और तिब्बत के बीच में एक लाइन खींची गई, यानी कि चाइना के बीच में एक लाइन खींची गई थी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जिसे हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। इसके ऊपर चाइना ने कभी सिग्नेचर किया ही नहीं है। मतलब चाइना आज भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि ये इलाका हमारी बाउंड्री के उस पार है, इस साइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तिब्बती वाला इलाका है और इस पे वो ऑलरेडी कब्जा जमाए बैठा है। अब ये पहली बार नहीं हुआ है कि भारत के साथ कर रहा है कि सिर्फ भारत के साथ में चाइना की दुश्मनी है, नहीं भाई, इसके अलावा भी ये कई सारे देशों के साथ में ऐसा कर चुका है। अच्छा, आगे बढ़ूं मैं आपको
और उन देशों के बारे में बताऊं जो केवल भारत के अलावा और भी है, जिनके क्षेत्र को, जिन जगहों को चाइना ऑलरेडी हड़प चुका है। उससे पहले आपने देखो अभी कुछ समय पहले, यानी कि तकरीबन 1-1.5 महीने पहले ही चाइना ने ये स्टेटमेंट दिया था कि भारत ने 90,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक पैतृक क्षेत्र हमसे छीन लिया है। पैतृक यानी कि उनके पुराने पूर्वजों की जो भूमि थी उनको भारत ने छीन लिया है, ये स्टेटमेंट दिया था। और अभी का जो स्टेटमेंट दिया है ये दिया है विक्टर गोवा ने। अब ये है कौन, इसके बारे में जानो। विक्टर गाओ चीनी इंटरनेशनल रिलेशन विशेषज्ञ, चीनी सरकार और सीसीपी यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थिंक टैंक के एक सदस्य है। और ये बातें कोई हवा में नहीं हो रही है। आप जरा समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो चाइना के अंदर एक उच्च पद पर बैठा हुआ है, उसके द्वारा ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं जो हमारे रक्षा मंत्री के साथ में हाथ मिलाने का ताब तक रख रहा है। यानी कि ये जो बयान दिया है इससे साफ सुथरी एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि चाइना के संभावित इरादे क्या हो सकते हैं। 1962 में उसने हमसे ऑलरेडी अक्साई चीन को छीन लिया है ना, हमसे अक्साई चीन छीन लिया। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलरेडी वो अरुणाचल प्रदेश को छीनने की बात करता है। और उसी चीज के चलते उसने नेपाल भूटान के साथ में भी अपनी नजदीकों को बढ़ाया है कि नहीं। तो आप इस बात को कोई हल्के में नहीं ले सकते। इसके साथ ही अक्सर सीसीपी का अनऑफिशियल मुख्य पत्र इसको माना जाता है जो कई बार ऐसे स्टेटमेंट देता है। अब भारत ने जो ये सारे स्टेटमेंट दिए हैं, माफ कीजिएगा, ये बयान जो चाइना की किसी रणनीतिक क्षेत्र का हिस्सा है, क्योंकि चाइना की एक पॉलिसी रही है कि किसी भी क्षेत्र को अगर लेना है तो धीरे धीरे हटे आओ और उसको क्या कहो कि तो इलीगल है, और इलीगल बोल के क्या करो, दुनिया से उसके ऊपर दबाव पड़ाओ। यानी कि अगर ये चाइना बोल रहा है तो दूसरे देश सोचेंगे कि कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, तभी किसी ने ऐसी बात करी है, नहीं तो ऐसे कौन कर सकता है। तो ये भी सोचने वाली है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भारत के अलावा ऐसे कौन से देश हैं जिनके क्षेत्र पर ऑलरेडी चाइना कब्जा करके बैठा है। सबसे पहले हम हमारे देश के बारे में बात करते हैं, भारत, जहां अक्साई चीन हमसे छीन लिया गया। अरुणाचल प्रदेश पर ऑलरेडी निगाहें हैं, आज नहीं तो कल ये अरुणाचल प्रदेश को लेकर लड़ाई जरूर करेगा। दूसरा, अगर हम नेपाल की यहाँ पर बात करें तो आप सभी को मैं बता दूं कि नेपाल का एक इलाका है हुमला और डोपला जिला, वहां पे इसने अपना क्षेत्र आधिपत्य जमा लिया कि ये इलाका किसका है, चाइना का है। यहाँ भूटान आप देख सकते हैं, जो भूटान के यहाँ बीच वाली जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये क्या है, चुम्बी वैली है। और भूटान के जो इस इलाके के अंदर कई सारी बस्तियां तक चाइना ने बसा दी है, मतलब ये इलाका इनका हड़प लिया है। अब 3 हो गए हैं। इसके अलावा हम बात करें मंगोलिया, तो मंगोलिया के ये वाले इलाकों पर जो है चाइना ऑलरेडी कब्जा कर चुका है। इधर की अगर हम बात करें तो ताइवान, जैसे भारत से अलग हुआ था पाकिस्तान, वैसे ही चाइना से अलग हुआ था ताइवान। तो चाइना के ऊपर जो है कभी भी अटैक करने को लेकर धमकी देता रहता है। जैसे पाकिस्तान धमकी देता है ना, ऐसे चाइना बार बार धमकी देता है कि हम किसी भी दिन ताइवान के अंदर मिलिट्री को घुसा देंगे और क्या करेंगे, युद्ध लड़ेंगे और ताइवान को फिर से चाइना का एक बार फिर से हिस्सा बनना पड़ेगा। ये हो गया। इसके साथ ही इस साइड अगर जाएंगे तो जापान आता है, और जापान के कई सारे आइसलैंड के ऊपर ऑलरेडी अपना कब्जा जमा कर बैठा है। और इधर रशिया के भी कुछ इलाके पर इसने अपना कब्जा कर रखा है। तो भारत एक ऐसा नहीं है, कई सारे देश जो हैं उनके ऊपर ये कब्जा कर लिया है इसने। आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत चाइना से कुछ ज्यादा ही आयात करता है। अगर हम दूसरे देशों के साथ में व्यापार की बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना और उसके बाद में आता है अमेरिका। तो चाइना के साथ व्यापार किया जाता है, हम वहां से कई सारी वस्तुओं को खरीदते हैं और हमारे यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए कौन ले जाता है, चाइना। और चाइना क्या करता है, उन पैसों को अपने मिलिट्री बेसिस पे भी खर्च करता है, यानी कि उसका इकोनॉमिक पावर हमसे बहुत ज्यादा आगे है। यानी हमसे ही कमा के हमारे ही ऊपर आंखें दिखाने का काम चाइना करता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, कार्बनिक रसायन, उर्वरक, लोहा इस्पात, प्लास्टिक सामान, परमाणु रिएक्टर, इनमें से कुछ चीजें तो भारत खुद भी बना सकता है। जैसे प्लास्टिक के सामान, आज आप देखिए कई सारे सोशल मीडिया पर ऐसे कोई सारे ऐप मिलेंगे जहां से कई सारी खरीदी होती है। यहाँ तक कि एक प्लास्टिक का डब्बा जो हम खरीदते हैं वो भी चाइना का बना होता है। तो हर एक वस्तु के लिए चाइना के ऊपर क्यों डिपेंड रहना, मेड इन इंडिया चल रहा है तो क्यों ना भारत में बनी हुई वस्तु का ही उपयोग हो, और उस चीज को लेकर कोई सीरियस लेने वाला है नहीं।
यहाँ पे आप देखिए, अभी 1 महीने पहले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा ये बयान दिया गया कि चीनी बॉर्डर पर सेना की पेट्रोलिंग को रोका जा रहा है। हम पिछले 2 साल से इसी मुद्दे को हल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, पर अब जाके पेट्रोलिंग पर सहमति हुई है कि चाइना अब जाके माना है कि भारत यहाँ पर पेट्रोलिंग कर सकता है। पहले पेट्रोलिंग पर भी इन लोगों ने विरोध किया था। अब चाइना जो है लगातार अपनी स्किल को बढ़ा रहा है, पर आप अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम आपके सामने एक नए प्रकार का कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स है AI जेन। इसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आप घंटों का काम चुटकियों में कर सकते हो। यानी कि घर बैठे अगर किसी भी नौकरी को आप चाहते हो तो आप कंटेंट राइटर कैसे बन सकते हो, कैसे आपको कंटेंट लिखना है वो आपको सिखाया जाएगा। इसके साथ ही कैसे आप ब्लॉग लिख सकते हो, कैसे अगर आप कॉलेज में प्रोफेसर हो तो आप स्पीच वगैरह रेडी कर सकते हो, AI पिक्चर्स कैसे बना सकते हो, वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। यानी कि हर प्रकार के क्वेश्चन आपके रहेंगे और आपको यहाँ पर जवाब मिलने वाले हैं। इसके लिए आपकी 130 घंटे की वर्चुअल क्लासेस होगी, जिसके अंदर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। और ये क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं 21 जून से, जो कि लगातार चलेगी 130 दिन तक। इसके अंदर आपको 200 से भी ज्यादा प्रकार की स्किल सिखाई जाएगी आपके अकॉर्डिंग। और आपको ये कहां से ज्वाइन करना है, तो ये जो आपके सामने चल रहा है इसी के कमेंट सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे तो पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उसी कमेंट पे आपको टैप करना है और वहां एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में आपको अपना नाम, अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर डालना है। और उस कोर्स को लेने के लिए अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो AN10 आप कोड यूज कीजिएगा, जिसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसके साथ ही हम बात करें कि भारत को यहाँ पर क्या काम करना चाहिए, तो भारत को इंटरनेशनल तौर पर उसके ऊपर दबाव बनाने की यहाँ पर बिल्कुल जरूरत है। यानी कि डिप्लोमेटिकल विरोध भारत को करना चाहिए। इसके अलावा भारत और चाइना के जो भी समझौते हैं उसको लेकर भी भारत इसके साथ में धमकी भरने का काम कर सकता है। यानी कि लगातार अगर भारत इसका विरोध करता है तो शायद ऐसे कोई नतीजे सामने देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो ये अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि चाइना हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ ऐसी हरकत जरूर से करता है जिससे इंटरनेशनल तरीके से भारत के ऊपर दबाव पड़े। और भारत की ये नीति रही है कि अगर हम भारत के ऊपर माफ कीजिएगा, ये हमेशा चाइना की नीति रही है कि अगर हम भारत के ऊपर इस किसी न किसी प्रकार के दबाव को डालेंगे तो वो क्या करेगा, अपने रक्षा क्षेत्र पर ज्यादा खर्चा करेगा। और उसी चीज के चलते चाइना कहीं ना कहीं दिमाग लगाने में लगा हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।